अल्हम्दुलिल्लाह मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जिरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदमअन जरामिन मुक़लतिन बिदमी मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला अल्लाहुम्मा वालि मन वाला वआदि मन आदा वक़ाल अलैहिस्सलाम हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्बात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अशरफ़ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़े कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नज़र कुनसूए माँ दरगुलू तोक़े ग़ुलामी शह अशरफ दारम या हबीबी बतुफ़ैले शह सिमना मददे मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला गुस्से पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान गुस्से पाक ली खमसतु नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा बकार ख़ैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदारम जुज़ तु मल जाए नदानम जुज़ तु मावाए तुई खुद साज़ो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शाह बेकस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शाह बहरे अज़ीं ख़ानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जिलानी व शाह सिमनानी। आइए इस मुबारक कॉन्फ्रेंस में कुछ कहने सुनने से पहले अपने इस्लाफ़ के तरीक़े के मुताबिक बारगाह रिसालत पाक में जी लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिसका आँचल न देखा महो मेहर ने, जिसका आँचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सय्यदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक़ अशजउल अशजईन साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम।
असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। शाह शमशीर जन शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिब दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाह गुलगों कुबा बेकसे दश्त गुरबत पे लाखों सलाम। बाक़िए साक़ियाने शराब तुहूर ज़ैने अहले इबादत पे लाखों सलाम। और जितने हैं शहज़ादे उस शाह के उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। सफ़र तवील है राह नजात छोटी है। अली का ज़िक्र बहुत है हयात छोटी है। अली को कैसे मौलाए कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा। बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रिआया यजीद की नेज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। सुभान अल्लाह। पैदल चलेगी सारी रिआया यजीद की नेज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। उसी के वास्ते जन्नत का दिल धड़कता है जो करबला तुझे दिल में उतार लेते हैं। उसी के वास्ते जन्नत का दिल धड़कता है जो करबला तुझे दिल में उतार लेते हैं। जो करबला तुझे दिल में उतार लेते हैं। यजीदी फौज कहाँ शिम्र और कहाँ अब्बास। कहीं सुना है हिरन शेर मार लेते हैं। सुभान अल्लाह। कहीं सुना है हिरन शेर मार लेते हैं। नहीं, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ धमकियाँ क्या देता है। नाम मेरा असगर है हूँ मैं अली का पोता। बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें और आपको सय्यदुश शुहदा शहज़ादा गुलगों कुबा दिल बरे मुर्तज़ा जिगर पारे फ़ातिमा नूरे नज़र मुस्तफ़ा ताजदार करबला सय्यदुश शुहदा शहनशाह करबला सय्यदुना इमाम हुसैन बिन अली अला जद्दी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने और सुनने के लिए हमें और आपको जमा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम का बड़ा शुक्र है। साथ ही साथ मुबारकबादी उन तमाम नौजवानों को और बुज़ुर्गों को जिन्होंने इस मुबारक महफ़िल को जैतारण की सरज़मीन पर मुनक़िद किया है। आप सब जानते हैं कि मेरे बाद ख़तीब इनक़लाब की बारी है। इंशाअल्लाह ख़िताब तो आप उन्हीं से सुनेंगे। मैं बस तमहीद के तौर पर थोड़ी देर आपके सामने ज़मीन हमवार कर देता हूँ ताकि आपका मिजाज भी बन जाए और आप इंतहाई बेदारी के साथ कम वक्त में उनके कीमती जुमलों को अपनी समातों की दहलीज़ पर रखिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम पैदा फरमाए और हर नबी का अज्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे रखा है और क़यामत के मैदान में अल्लाह ही उनको अज्र अता फरमाएगा। मगर मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशलिटी ये है, नूह अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा या कौम ला असलुकुम अलैहि माला, ए मेरी कौम मैं तबलीग रिसालत पर तुमसे किसी माल का सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। लूत अलैहिस्सलाम की ज़बान से यही जारी हुआ कि इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अज्र मेरे अल्लाह की ज़ात पर है। नूह ने भी यही कहा मेरा अज्र मुझे मेरा अल्लाह देगा। लूत अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा मेरा अज्र मुझे मेरा अल्लाह देगा। बड़े बड़े नबियों ने यही कहा मेरा अज्र मेरा अल्लाह मुझे देगा। मैं किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करता। मगर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान ये है कि रहमत पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नारे तकबीर,
बैठ जाएं आप हजरात, खामोशी के साथ बैठ जाएं, ये मुनाजरा की जगह नहीं, यहाँ सिर्फ सुनना। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना वजाना तुहिब्बु तर्दा bi an tusalli अलैहि सलातन सरमदन दाइमन अबदन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि मैं भी जिक्र कर रहा था, हमारी इस कॉन्फ्रेंस के अमीर कारवां, खतीब इनकलाब, माहिर फ़न खिताबत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवा फ़िगन हो चुके हैं। तकरीर आपको हज़रत से सुननी है, हम तो ख़तीबों की पिछली सफ़ में भी नहीं आते, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इस वक्त सैयदुल खुतबा के मसनद पर जलवा बार हैं। आप हज़रात इंशाअल्लाह हज़रत से भरपूर ख़िताब सुनेंगे। मैं बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन हमवार कर देता हूँ, बड़ी तेज़ी से के साथ आप दुरूद शरीफ एक बार और सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद क़ल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज़ ये कर रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे किसी अज्र का मुतालबा नहीं करता मगर ये कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत रखना, मेरे ख़ानदान वालों से मोहब्बत रखना, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत रखना। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पूछ ले, या रसूल अल्लाह अहलुल कुर्बा कौन हैं, कौन हैं आपके क़राबतदार? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा है, मेरी फ़ातिमा है, अली है, हसन है, हुसैन है, जिसको हम और आप पंजतन पाक कहते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम ने इन नुफूस कुदसिया को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल बड़ा मकाम अता फरमाया है। आप फ़ज़ाइल सुनते रहते हैं, मैं बड़ी तेज़ी के साथ गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े इन्हें वो रुतबा अता फरमाया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान से इरशाद फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया, मेरी फ़ातिमा क्या है? फरमाया, मेरी फ़ातिमा इंसानी शक्ल में जन्नत की हूर है। हुज़ूर ने फरमाया, मेरी फ़ातिमा ऐसी है जो जन्नत का फूल है, जन्नत की कली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता फरमाई है, मैं इसे सूंघा करता हूँ। सरकार फ़ातिमा पाक सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया। बल्कि हदीस शरीफ के अल्फाज तो ये है, रसूल पाक फरमाते हैं, जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लिया। जिससे फ़ातिमा राज़ी है उससे अल्लाह राज़ी है, जिससे फ़ातिमा नाराज़ है उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, अगर हुज़ूर की तस्वीर देखनी है, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कॉपी देखनी है तो फ़ातिमा ज़हरा को देख लो। सैयदा चलती है तो हुज़ूर का चलना याद आता है, सैयदा मुस्कुराती है तो हुज़ूर का मुस्कुराना याद आता है, सैयदा इबादत करती है तो हुज़ूर का इबादत करना याद आता है, सैयदा सखावत करती है तो हुज़ूर का सखावत करना याद आता है। आप देखें, एक रिवायत बाकायदा तौर पर मशहूर है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरबार गोहरबार में एक बंदा आया, नया नया मुसलमान हुआ। जब वो मुसलमान हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है कोई शख्स जो इसके सर को ढांप दे? रिवायत में मौजूद है कि सरकार इमाम कायनात, मौलाए कायनात, खैबर शिकन, शेर खुदा सरकार अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फौरन अपना इमामा उतारा और उस आने वाले शख्स के सर पे रख दिया। उसका मुकद्दर कितना आला है, अल्लाह अकबर। जो विलायत का ताजदार है वो अपना इमामा उतार के उसके सर पे रखता है। अल-किस्सा मुख्तसर, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, है कोई जो अपनी सवारी इस बंदे को दे दे? तो एक साहब खड़े हुए और उन्होंने अपना ऊंट कुर्बान कर दिया। कहा, या रसूल अल्लाह आप फरमाते हैं तो मैं इसे देता हूँ। हुजूर ने तीसरी बार इरशाद फरमाया, है कोई जो इसका पेट भर दे? अब सहाबा की निगाहें झुक गई। अब हालात ये हो गए कि साहब किसी के घर में खाने का कुछ है ही नहीं, इसीलिए सब ने नजरें झुका ली।
जिसके पास सर ढांपने का था उसने इमामा दे दिया, जिसके पास सवारी के लिए ऊंट था उसने ऊंट दे दिया, मगर घर में खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है तो हाँ कैसे भरे कि मेरे पास है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी तेजी के साथ देखिए सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सहाबी मुहिब्ब अहले बैत सरकार सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस महफिल से उठे हुजूर की इजाजत लेकर और कई एक सहाबा के घर में गए, इनके घर में उनके घर में गए, मगर खाना किसी के घर में था नहीं। सब ने यही कहा, सब ने यही कहा जाओ मेरे घर में है कुछ नहीं, जाओ मेरे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। आखिरकार घूमते घूमते वो एक ऐसे दरबार में पहुंचे जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत। ये वो दरबार है जहां मलकुल मौत आकर भी रुक जाते हैं, इजाजत जब तक नहीं मिलती तब तक सैयदा के घर के अंदर नहीं जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बेटी का घर है, ये फातिमतुज़ ज़हरा की चौखट है, यहाँ बड़े बड़े अदब के साथ आते हैं, यहाँ तो इजाजतें अगर फरिश्तों को ना मिले तो वो घर के अंदर नहीं आते। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कोई कितना भी बड़ा वीआईपी हो जाए और कितने भी वॉचमैन अपने घर के सामने रख ले, मगर सैयदा का घर वो घर है। अमीरों के घर में कितनी भी सिक्योरिटी हो मगर फरिश्ता बगैर इजाजत अंदर चला जाता है। फातिमा का घर वो घर है जहां आसमान की मखलूक भी इजाजत के बगैर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये सैयदाए कायनात का घर है, ये सैयदाए कायनात का घर है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ आवर होते हैं, दरवाजे पर दस्तक दी, सैयदा ने पूछा कौन? अल्लाहु अकबर, कौन? का सलमान हूँ। किस लिए आए हो? सारा किस्सा बयान किया। एक भूखा बंदा खड़ा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं, दरबार रिसालत में सारे मौजूद हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया है क्या कोई इसे खिला सकता है? मैं फला फला के घर जा चुका हूँ, उनके पास खाने को कुछ नहीं मिला, क्या आपके घर कुछ है? सैयदा भी 3 दिन से भूखी थी मगर कुछ कहा नहीं कि मैं खुद भूखी हूँ। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। सुभान मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फातिमा पाक सलामुल्लाह अलैहा की जात सलमान अपनी चादर मुबारक सरकार फातिमा ने दे दी। कौन चादर? जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। वो मुकद्दस चादर जिसे चादर ततहीर कह लिया जाए, वो मुकद्दस चादर, उसके मकाम की इंतहा को तो बयान नहीं किया जा सकता। सरकार सैयदी महबूब इलाही की माँ की चादर के टुकड़े की शान ये है, अगर जाएं तो साहब एक जगह आकाल कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं होती, लोगों ने कहा हुजूर दुआ फरमा दे बारिश हो जाए, छोटा सा टुकड़ा निकाला, कहा मौला इस चादर वाले के वसीले से दुआ करता हूँ बारिश अता फरमा दे। इधर दुआ करके चेहरे पर हाथ फेरना था कि बादल आकर बरस गया। लोगों ने कहा सरकार निजामुद्दीन ये आप कहां से कपड़ा लाए हो, ये काबे का खिलाफ है या फिर कोई और? फरमाने लगे ये मेरी माँ की आंचल का टुकड़ा है जिसका चेहरा कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा। जब बांदियों का चेहरा गैर महरम ने नहीं देखा, उनकी चादर का आलम यह है तो मखदूमाए कायनात, सैयदाए कायनात, मलिकाए फिरदौस से बड़ी सैयदा, आबिदा, साहिदा, तय्यिबा, ताहिरा, मुत्तहिरा, मुत्तहरा, राकिया, साइमा, साजिदा, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरा की चादर ततहीर का मकाम क्या होगा? मगर साहब हुजूर के घर मेहमान आया है, भूखा नहीं जाना चाहिए। कहा सलमान मेरी चादर का टुकड़ा ले, मेरी चादर ले जाओ और शमून यहूदी को दे देना। अल्लाह अकबर। और उसको कहना कि मेरी चादर उधार रख ले और मुझे जौ उधार दे दे। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, आज भाई भाई को खिलाने के लिए तैयार नहीं है, आज इंसान मुसाफिर को खिलाने के लिए तैयार नहीं। हद तो यह कि रमज़ान के मौक़ों पर मुसाफिरों का खाना भी मुकीम ही खा जाता है मस्जिदों के अंदर।
हालात इतने खराब हो गए, अल-याज़ुबिल्लाह। मगर साहब शान क्या है सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की, ले जाओ चादर और गिरवी रख देना। अल्लाह अकबर। जिसकी नस्ल पाक का शहजादा हिंदुस्तान आए तो उसे शहंशाहे हिंदुस्तान कहा जाता है। जो नजर डाल के कभी शमशुद्दीन अल्तमश को हिंदुस्तान का शहंशाह बनाता है, कभी नजर डालता है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा करता है। सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी बड़े खूबसूरत थे, मगर जिस वक्त मेरे सुल्तान सरकार गरीब नवाज का रुखे ज़ेबा देखा है, कहा मेरा जमाल तो क्या जमाल है, जमाल तो हुसैन इब्ने अली के शहजादे का है। अल्लाह अकबर। क्योंकि इमाम हुसैन पाक की नस्ल पाक का शहजादा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार फातिमा पाक की चौखट का, सरकार फातिमा पाक की चौखट का सदका सरकार गरीब नवाज बन के आए तो आज करोड़ों लोग गरीब नवाज के लंगर पे पल रहे हैं। एक बच्चा सदियों बाद आए तो वो लाखों करोड़ों को पाल देता है, मगर उनकी दादी का हाल ये है जिसके सदक़े में सैयदों की सियादत सलामत है। किसी सैयद की ताज़ीब बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हालांकि हजरत के सामने बोलना मैं बेत भी समझता हूँ, आप आमद तयम्मुम बर्खास्त पर अमल होना चाहिए, मगर हजरत का हुक्म में बड़ी तेजी के साथ मैं अपने मौजू को समेटता हूँ। सुनिए, कोई भी सैयदजादा किसी भी खानदान का हो, सैयद या तो इमाम हसन की औलाद होगा या इमाम हुसैन की औलाद। हद तो ये है कि हज़रत मौलाए कायनात की दूसरी बीवियों से जो औलाद है उनके सामने भी सैयद नहीं लगाया जाता, उन्हें अलवी कह लिया जाता है, अलवी सादात कह लिया जाता है। मगर ये जो सियादत है ये सैयदा ज़ाहिरा के तकवे का सदका है, सरकार फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का सदका है। वरना जनाब अब्बास बिन अली से किसी ने कहा था आप भी तो अली के बेटे हो, हुसैन भी अली के बेटे हैं, तो तुम भी अली के बेटे, हुसैन भी अली के बेटे, दोनों का बाप एक है, तो फिर तुम हुसैन की इतनी ताज़ीम क्यों करते हो? तो अब्बास बिन अली ने कहा था, सरकार अब्बास अलमबरदार ने कहा था, कहा सुनो बाप तो दोनों के एक है, मगर हुसैन की रगों में मुस्तफा की बेटी फातिमा का खून था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदका सरकार फातिमा ज़हरा का है। अब सैयदजादे के पास तकवा हो तो सोने पे सुहागा, उसके पास इबादत हो तहारत हो तो सोने पर सुहागा, मगर असल सियादत जो है वो सदका सैयदा पाक का है। बहरहाल बात मैं घुमाना नहीं चाहता, बड़ी तेजी से आगे चलता हूँ। सरकार ज़हरा की शान बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। हर बाप के लिए बेटी रहमत होती है, हर बाप के लिए बेटी रहमत होती है। ये वो बेटी है जो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। अल्लाह अकबर। हर माँ के कदम में औलाद की जन्नत होती है। ये वो माँ है जिसके कदमों में जन्नती जवानों के सरदार की जन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई समझ सका है मकाम फातिमा? नहीं, इकबाल बोले मरियम अज़ियक निस्बत ईसा अजीज, वो जैसह निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानवे आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। अल्लाह अकबर। मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। इकबाल ने कलाम खत्म करते करते रमजान साहब क्या लिख दिया। इकबाल ने कहा सुनो, अगर हुजूर की शरीयत मेरे पाँव की जंजीर नहीं होती तो मैं अपने तमाम सजदे सैयदा के मज़ार पर कुर्बान करूं। शान सैयदा फातिमा पाक की है। अल्लाह अकबर। बात सखावत की चल रही थी, कहा ले जाओ गिरवी रख देना। अल्लाह बनी। आज कोई सिमनान का तख्त छोड़ के आए तो किचौछा मुकद्दसा में तशरीफ फरमा हो, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सल्तनत छोड़ी है कि पाई है, सल्तनत छोड़ी है कि पाई है, बात समझ नहीं आ रही। मुहद्दिस आज़म ने खोल के कहा सुनो, बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम की रज़ा के लिए इन्होंने हुकूमते सिमनान को छोड़ दिया। अल्लाह की रज़ा के लिए जब हुकूमते सिमनान को छोड़ा तो फिर कुदरत ने उन्हें वलियों की बादशाहत मखदूम पाक को अता फरमा दी। मुहद्दिस आज़म ने कहा सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए। यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्ता बना दिया, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्ता बना दिया। अच्छा एक बात और, रिवायतों में आता यजीद के 14 बेटे थे, रिवायतें अलग अलग हैं। रिवायत में आता यजीद के 14 बेटे थे। अब
14 बेटों वाला यजीद, आज कोई नहीं कहता मैं यजीद का बेटा हूं। 14 बेटों वाले यजीद की नस्ल मिट गई और करबला से एक शहजादा पलटा था जिसको सैयदुल आबिदीन, इमामुल मुत्तकीन, सैयदुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, सैयद सज्जाद, इमाम अली अल औसत बिन हुसैन बिन अली अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। सुन्नियों जरा तसव्वुर तो करो, एक बंदा, एक बेटा इमाम हुसैन का करबला से पलटता है और पलटने के बाद जब ये नस्ल चलती है तो कोई मोहम्मद बाकिर बनता है, कोई जाफर सादिक बनता है, कोई मूसा काजिम बनता है, कोई अली रजा बनता है, कोई जवाद तकी बनता है, कोई अली नकी बनता है, कोई हसन अस्करी बनता है। बल्कि आप और हमारे लिए खुशबख्ती ये है कि करबला के ताजदार की एक अमानत करबला से चलती है तो उसी नस्ल पाक का शहजादा हिंदुस्तान में आता है तो कोई शहंशाह हिंदुस्तान बनता है, कोई मखदूम सिमनान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर कहता है मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सैयदा पाक की बात चल रही थी सलामुल्लाह अलैहा, ले जाओ गिरवी रख दो। आज तो हाल ये है कि लोग हजारों लाखों की तादाद में ऐसे हैं कि लोग सब कुछ सैयदा के नाम पर कुर्बान कर दें और तड़पते हैं काश हम उस दौर में रहे होते तो जो हो सकता खिदमत सैयदा करते। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, सैयदा पाक कायनात की सबसे अमीर बाप की बेटी है, मगर जिंदगी गुजारने का निराला अंदाज है। खाने के लिए कुछ नहीं तो ये नहीं कहा कि मैं खुद भूखी हूँ तुम्हें क्या कहना, पलट कर चादर गिरवी रखवा दी। हजरत सलमान फारसी लेके गए, यहूदी ने अपने हाथ में चादर, सलमान किसकी चादर लाया? का मोहम्मद अरबी की शहजादी फातिमा की चादर है। अल्लाह अकबर, मेरा इश्क कहता है उसने चादर को छूते ही उसका दिल बदल गया, चादर को छूते ही उसका दिल बदला। क्यों? इसलिए कि गौसे आज़म जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर पीरों का पीर 18 साल की जवानी में आए हाय अपने पूरे आफ्ताब व महताब जैसे चेहरे की मुकम्मल ताबानी के साथ अगर खड़ा हो जाए तो लोग गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को सारे काफिलों में एक मुमताज़ शख्सियत और मुमताज़ शख्स की हैसियत से देखते हैं। सारे काफिले एक तरफ, सारे काफिले वाले एक तरफ हैं, मगर एक शहजादा ऐसा चमचमाता है, ऐसी उसके चेहरे पे चमक है कि इसको बुलाओ कि भाई तुम्हारे पास भी पैसे है कि नहीं, किस्सा नहीं सुनाता। मगर बात इतनी है कि सरकार गौसे पाक का माल जैसे ही डाकू के हाथ पे रखा गया, मेरा इश्क कहता है ये इतनी देर तक जो माल गौसे पाक के पास रह गया था ये सोहबत का असर था। गौसे पाक के जिस्म से, कपड़े से, लिबास से वो माल टच हुआ था। अब उस टच हुए माल को जैसे ही डाकुओं ने अपने हाथ पे रखा, कुदरत ने उसमें इतनी तासीर रखी थी कि उस माल का हाथ पे रखना था कि दिल की दुनिया बदल गई। जब गौसे पाक के जिस्म से माल लग जाए और फिर उसको किसी के हाथ पर रख दिया जाए तो उसका दिल बदल जाता है। तो गौसे पाक की सियादत भी तो सैयदा ज़हरा का सदका है। उसकी चादर पाक को यहूदी ने दिल बदल गया। फिर सलमान किसकी चादर है? कहा मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा की चादर है। कहा सलमान क्यों लेके आया? कहा मैं उधार जौ लेने आया हूँ, मुझे दे दो ताकि मेहमान के लिए खाना तैयार किया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगा सलमान क्या ये फातिमा ने खुद तुम्हें दी? कहा हाँ मैंने, मुझे दी है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उनके घर से कोई खाली नहीं जाता। अल्लाह अकबर। फिर उसने मालूम क्या कहा? कहा सलमान आज एक बात मैं कह दूं, बड़ी तेजी से बयान कर देता हूँ। सलमान आज एक बात मैं कह दूं। कहा कहो ना। कहा हमारे मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिस खानदान की तारीफ की थी मालूम होता है वो खानदान यही है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा आंखों से आंसू जारी है यहूदी के। कहता है सुनो सलमान, ये मुबारक चादर रखने की अपनी तो औकात नहीं है, तुम इसको ले जाओ और सैयदा से कहना मैं आपको जो यूं ही उधार देता हूं बस इतना करम करना, मैदान महशर में मेरे लिए दुआ कर देना और अब मेरे लिए दुआ कर दे कि मैं हुजूर के हाथ पर मुसलमान होने के लिए जा रहा हूं। बिरादराने मिल्लत
इस्लामिया, ये सैयदा ज़हरा की शान है। बहरहाल बात आ गई तो सैयदा पाक की चल पड़ी। बताना ये है कि पंजतन पाक में एक एक फर्द बेमिसलो बेमिसाल है। आप मौलाए कायनात की तरफ देखेंगे, बाबुल इल्म की जात, बाबुल इल्म की हैसियत रखने वाली जात, चुटकियों में फैसला कर देने वाली जात। और विलायत का मामला ये है, सैयदा पाक तशरीफ फरमाए, देखा मौला अली बातें कर रहे हैं जमीन से, जमीन से बात करें। सैयदा पाक हुजूर के पास चलेंगी। जानती हैं अली के पास भी जो कुछ पावर है वो मेरे बाप का। अपने वालिद के पास गए, कहा अब्बा जान मैंने देखा कि मेरा शौहर अली गुफ्तगू जमीन से कर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद पलट के फरमाया, फातिमा अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे नेक साले औलाद अता फरमाएगा। उसी की बशारत दी जा रही थी। और दूसरी बात, जमीन अली से डिस्कशन कर रही थी कि कयामत तक क्या होने वाला, कोई अली को पहुंचेगा। हाय हाय, जमीन डिस्कशन कर रही थी। अल्लाह ने फरमाया कि उसे बताओ कि जमीन पर क्या क्या वाक़े होने वाला। यही तो वजह है कि अपने कातिल से जब एक मुद्दत पहले मौला अली ने मुलाकात की तो कहा, ए इब्ने मुलजिम तू मुझे कत्ल करेगा। इब्ने मुलजिम ने कहा नहीं नहीं मैं कत्ल नहीं करूंगा। कहा नहीं नहीं तू मुझे कत्ल करेगा। अब आप बताइए कि जिसे अपने कातिल तक का पता हो, उसके बावजूद जनाबे वाला उसने कभी अपने लिए दुआ नहीं की, तो इमाम हुसैन के लिए दुआ क्यों करते। बात लंबी हो जाएगी, तकरीर आपको हज़रत से सुननी है। मैं बिल्कुल ख़त्म करने लगा हूँ ये कहकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़राबतदारों से मोहब्बत करना ये कुरान ने सिखाया है, ये हमारे असलाफ का तरीका है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत करने का हुक्म ही नहीं दिया, खुद भी मोहब्बत फरमाई है। आपको मालूम रिवायत में मौजूद है, सरकार इमाम हसन पाक लेटे हुए सैयदा पाक के घर हुजूर तशरीफ लाते। तवज्जो रखिएगा, बात को ख़त्म करने लगा। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम सैयदा पाक के घर तशरीफ लाते। जब सैयदा के घर हुजूर तशरीफ लाए तो इमाम हसन इमाम हुसैन तशरीफ फरमा, हज़रत अली सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इमाम हसन ने दूध मांग लिया। सरकार कायनात का मुख्तार अपने हाथों से बकरियों का दूध दूने लगे। इमाम हसन पाक से कितनी मोहब्बत है, हुजूर अलैहिस्सलाम को कितना प्यार है। जिसके घर का प्रोटोकॉल, माफ कीजिएगा जुमला अगर भारी हो तो, कुदरत सेट करती। महबूब अंदर सो रहा है तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। जो आपको दीवार के पीछे से पुकारते हैं उनमें से अक्सर तो अकल वाले ही नहीं। आज ये कि हुजूर के घर दावत हो और हुजूर की दावत में अगर सहाबा खाना खाने के बाद बैठ जाएं और बातें करने लगे तो रहमत आलम तो नहीं कहते कि चले जाओ, मगर कुरान नाजिल होता है फ़ैज़ा दखल तुम आए हाय हाय फ़ैज़ा ताइम तुम फन तशरू। जब तुम खाना खा चुको तो चले जाया, जब तुम खाना खा चुको तो चले जाया करो। अब दावत हुजूर के घर की है और कानून अल्लाह बता रहा है कि कैसे आना है, कैसे बैठना है, कैसे जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल मेरे सरकार की शान तो निराली, जिसके तलवों को जिब्रील चूमे, अल्लाह अकबर, वो अपने हाथों से हसन और हुसैन के लिए दूध दूरा, दूध निकाला, इमाम हसन को दिया। इमाम हुसैन भी उठ गए, उन्होंने भी मांगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने रोक दिया, कहा नहीं पहले हसन ने मांगा, मैं इसको पिला लेता हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हाथ से बकरियों से दूध निकाल कर जिसे पिलाया करते हो उसे हसन मुज्तबा और हुसैन शहीद जुल्म जफा कहा जाता है। बल्कि जनाब एक प्यारी हदीस और याद आई, आला हज़रत ने फतावा रज़विया में भी इस रिवायत को नकल किया। कहा जिस हुजूर ने फरमाया जिस दिन से जन्नत को पता चला है कि हसन और हुसैन उसमें आएंगे, सुभान अल्लाह, फरमाया जिस दिन से जन्नत को पता चला है कि जन्नत में हसन और हुसैन आएंगे, उस दिन से जन्नत ऐसे झूमती है जैसे दुल्हन झूमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दिन से जन्नत ऐसे झूमती है जैसे दुल्हन झूमा करती है। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बेमिसाल शख्सियत सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ दे देकर नाज उठा उठा के इनको पाला। आखिरी मरहले में गुफ्तगू, नाज उठा उठा के पाला। इतना नाज उठाया कि शहजादा रोए ना, इसलिए हिरनी का बच्चा आ गया, हिरनी लेकर आ जाती है। इतना नाज उठाया कि जिब्रील को आकर सेब के 2 टुकड़े कर कर दोनों का दिल रखना पड़ता है। इतना नाज उठाया गया कि कुश्ती सिखाने के लिए जिब्रील अमीन आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना नाज। सरकार मदीना बाहर निकले
तो जनाबे वाला एक बच्चे को खेलता हुआ देखा, कई बच्चे खेल रहे थे, उसमें से एक बच्चे को उठाया, हुजूर ने उसको चूमा। लोगों ने कहा सरकार आप खास इससे मोहब्बत, खुसूसी मोहब्बत फरमाते। हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ यहाँ भी मोहब्बत करता हूँ, और क़यामत के मैदान में इसकी बख्शिश भी करवाऊंगा, इसके बाप को भी जन्नत ले जाऊंगा, इसकी माँ को भी जन्नत ले जाऊंगा। कहा हुजूर बच्चे तो बहुत हैं, क्या आखिर इसमें है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात इतनी है कि एक दिन मैं निकला तो देखा एक छोटा सा बच्चा मेरे हसन या हुसैन, हसनैन में से, मेरे शहजादे में से किसी एक के कदम के नीचे की मिट्टी को उठाकर अपनी आंख में सुरमा बनाकर डाल रहा था। बस मैंने ये अकीदत देखी है, मैंने कह दिया कि इसको जन्नत में लेके जाऊंगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, शान बेमिसाल है। नाज उठाए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सारी ज़िंदगी, फिर मौलाए कायनात ने, अबू बकर सिद्दीक ने, फारूक आज़म, हज़रत उमर बैठे बैठे एक दिन रो रहे थे, अल्लाह अकबर, रो रहे हज़रत उमर फारूक आज़म। माल गनीमत आया, यमन से कुछ माल आया, लोगों ने चादरें आपस में बांट ली और बांट गई, मगर इमाम हुसैन को चादर नहीं मिली। आखिरकार सरकार फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर ऐन सरकार इमाम हुसैन को जब चादर नहीं मिली तो हज़रत उमर फारूक रो रहे थे। रोते रोते उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, लोगों ने पूछा हुजूर माजरा क्या? कहा कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद यमन वाले को खत लिखा, चादर मंगाई गई, यमनी चादर इमाम हुसैन को तोहफा दी, और तोहफा देकर जब सरकार इमाम हुसैन यमन पर चादर रख के, यमनी चादर कंधे पर रख के लाए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जानशीन अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा उमर मुस्कुराते क्यों? कहा अब मेरे दिल को खुशी हुई कि हुसैन के कंधे पर अब चादर आई। बहरहाल बात ख़त्म कर रहा था, सारे बड़े कीमती हैं और इन तमाम चीज़ों की अज़मत, इन तमाम शख्सियात की अज़मत अल्लाह और उसके रसूल ने हमें समझाई। लेकिन फिर आखिर जाकर करबला की संगलाक वादियों में सरकार मदीना ने अपने हुसैन को भी कुर्बान दीन के लिए करवा दिया, ताकि हमारी और आपकी समझ में ये आ जाए कायनात में सबसे ज़्यादा महबूब फातिमा और उसका घर है, मगर उससे भी ज़्यादा घर में, उससे भी ज़्यादा कीमती मेरे लिए मेरा दीन है, क्योंकि मैंने अपने हुसैन को अपने दीन पर कुर्बान कर दिया है। अब जिसे हुसैनी बनना है उसे दीन के फ़रोग़ में, के दीन को फ़रोग़ देने में और दीन की तालीमात को फ़रोग़ देने में कोशिश करनी होगी। हुसैनी बनने के लिए किरदार हुसैनी की ज़रूरत है, इश्क़ रसूल करने के लिए इश्क़ आले रसूल की ज़रूरत है। इसलिए गुजारिश फ़कत जाते जाते इतनी है, अपने इलाके के हालात को देख हुए कोई आपकी इमदाद को नहीं आएगा, कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। अगर कोई आपकी मदद को आएगा तो नुसरत इलाही आपकी मदद के लिए आएगी, कुदरत आपकी मदद करेगी, मगर कब? जब आप अपनी पेशानी को सजदे में रखेंगे, नमाजों की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें, मदरसों को आबाद करें। यार जिंदा सोहबत बाकी, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।